शुरू में आपको क्रिटिसाइज करेंगे. इवन व्हेन आई स्टार्टेड दिस इंस्टीट्यूशन, राइट, अ लॉट ऑफ पीपल आस्क्ड मी एंड दे टॉन्टेड ऑन मी, सर डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? आपको खुद से आता है इंग्लिश बोलना? आप बच्चों को सिखाने आ गए हो, राइट? बट टुडे दे आर माई फॉलोअर्स, दे लव मी लाइक एनीथिंग. अभी वो मुझे प्यार करते हैं. दे हैव सीन माई रिजल्ट्स. सो नथिंग स्पीक्स, योर सक्सेस स्पीक्स. आपकी सफलता अपने आप बोलती है. व्हेन यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, आपके जो सारे दोस्त आज आपको क्रिटिसाइज करेंगे वो एक एक दो करके आपसे कहेंगे, यार मेरा भी एडमिशन करा दे, यार तू तो आगे बढ़ गया, राइट? तो आगे बढ़ने के लिए आपको इंस्पिरेशन चाहिए, आपको इंस्पिरेशन, और वो इंस्पिरेशन आपको खुद से चाहिए. यदि आप खुद उसको जरूरत को समझते हैं तो आप बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं. जब आप गिटार बजाने की, गिटार के क्लासेस में जाएंगे तब भी लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे, राइट? जब आप डांस करने की कोशिश करेंगे तब भी लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे, राइट? जब आप शेफ बनने की बात करेंगे या आप कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तब भी लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे. अब सवाल ये है कि क्या मजाक उड़ती हुई देखकर आप रुक जाएंगे या फिर उस मजाक को इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे? तो उन लोगों के लिए छोटा सा एक इनपुट मैं भी देना चाहूँगा, जो लोग कहते हैं कि हाँ हम देशभक्त हैं इसलिए हम इंग्लिश लैंग्वेज को क्यों सीखें. तो एक मूवी आई थी काफ़ी टाइम पहले सलमान खान की, वीर. तो सलमान खान ने उसके पिता से कहा था कि हम अंग्रेज़ों के विरुद्ध तो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, वो हमारे दुश्मन हैं, फिर आप हमें अंग्रेजी सिखाने के लिए क्यों भेज रहे हैं विदेश? तो उनके पिता ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि दुश्मन को भी यदि हराना है तो उसकी भाषा भी हमें समझ में आनी चाहिए, तभी तो उनकी प्लानिंग हम समझ पाएंगे. सर अब आते हैं सीधे इंग्लिश के बेनिफिट्स पर कि इंग्लिश लैंग्वेज के वैसे तो आपने बहुत सारे बेनिफिट गिनाए दिए, बट कुछ पॉइंट टू पॉइंट बता सकते हैं कि अभी हमारे पास जो भी इंग्लिश लैंग्वेज को होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशंस में जो तैयारी कर रहे हैं वो भी बहुत सारे लोग हैं, हाउस वाइफ होती हैं, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं. क्या इन सभी के लिए अलग अलग क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के? इन मुद्दों पर हम बात करेंगे. तो सबसे पहले स्टूडेंट को अगर आप कुछ पॉइंट आउट करके बता पाएँ कि स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के. देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं उन, अब आजकल भाई हिंदी मीडियम का ट्रेंड तो बहुत कम है. ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं और वो इंग्लिश मीडियम से. वहाँ सारे के सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में हैं. अब सोचिए वो सब्जेक्ट कैसे समझ पाएगा यदि वो इंग्लिश ही अच्छी नहीं समझता? तो मेरा काम है उनकी इंग्लिश को अच्छा करा देना. यदि इंग्लिश अच्छी हो गई तो उनको सब्जेक्ट्स अच्छे से समझ में आने लगेंगे और स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा. इसमें मेरी कोई खास बात है नहीं कि मैं कुछ खास ऐसा चमत्कार कर दूंगा. मैं बस काम करूंगा उनकी इंग्लिश पर और बाकी काम अपने आप हो जाएगा. ठीक ऐसे ही कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स, राइट, वो ज़्यादातर लोग इंग्लिश में फेल हो जाते हैं, इंटरव्यूज़ में फेल हो जाते हैं, ग्रुप डिस्कशंस में फेल हो जाते हैं, राइट. अब यदि उसे अभी से सीखना शुरू कर देंगे तो साल 2 साल बाद के लिए तैयारी. भाई मूर्ख लोग ही होते हैं जो प्यास लगने पर कुआं खोदते हैं. अब ज़्यादातर लोग पहले से कुआं खोद के रखते हैं कि जब प्यास लगेगी तो हम पानी पी लेंगे. अब बात करते हैं हाउस वाइफ की, तो वो अपने बच्चों को पढ़ा सकती हैं, शान से क्लब्स में जा सकती हैं, अपने पति के साथ मीटिंग्स में जा सकती हैं, समाज में अपने परिवार के सम्मान का हिस्सा और आत्म सम्मान का भी रोल प्ले कर सकती हैं. इसके साथ साथ वो परिवार में अपनी इनकम भी बढ़ा सकती हैं. यदि आप हिंदी बोलते हैं और ट्यूशन पढ़ाते हैं तो शायद आपको 300-400-500 रुपये मिल सकते हैं, लेकिन यदि आप इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश वाले सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं तो शायद आप ज़्यादा पैसे भी चार्ज कर सकते हैं. तो मेरा काम है न केवल आपकी लाइफस्टाइल को बढ़ाना बल्कि आपकी इनकम को भी बढ़ाना. अब बात करते हैं खासकर गर्ल्स. आमतौर पे यदि गर्ल्स को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं कि वो कहीं जाके कोई प्रोफेशनल कोर्स कर सकें, राइट. भाई आमतौर पे पेरेंट्स प्रेफर टू स्पेंड मनी ऑन देयर बॉयज़, ऑन देयर सन्स. अपने बच्चों पर, अपने लड़कों पर पैसा खर्च करना चाहते हैं कि चलो 4 लाख रुपए लग रहे जा इंजीनियरिंग कर ले, 10 लाख रुपए लग रहे जा MBA कर ले. लेकिन लड़कियों को कई बार रोक दिया जाता है. तो ऐसे में 2-3-4 हज़ार रुपये खर्च करके इंग्लिश बोलना सीख करके वो अपने आप को प्रोफेशनल लोगों में इंक्लूड करा सकती हैं, इन्वॉल्व करा सकती हैं. और फिर ऑफ कोर्स स्मार्ट लड़कियां अमीर घरों में जाती हैं शादियां होकर. तो मैं चाहता हूं कि लड़कियां हमारी स्मार्ट बने, मम्मी पापा के दहेज का बोझ भी थोड़ा कम हो और लड़कियों को भी अच्छे घरों में जाने को मिल जाए. अच्छा, जो बिजनेसमैन है, लोग कहते हैं कि मुझे तो नौकरी की ज़रूरत ही नहीं है, हम आज तो अच्छी खासी दुकान चल रही है. वो लोग एक्चुअल में सोचते हैं कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज का कोई फ़ायदा नहीं है तो हमें क्यों सीखनी चाहिए? क्या कुछ बिजनेसमैन या जिनकी कोई दुकानें होती हैं उनको भी किस इंग्लिश लैंग्वेज बेनिफिट्स दे सकती है? बिल्कुल. देखिए, यदि आप शॉप चला रहे हैं
तो शॉप में आपको कोई खास ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आपके कस्टमर के साथ डीलिंग है। लेकिन यदि आप शॉप से बिजनेस पे जाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो फिर आपको दोस्तों सीखना पड़ेगा। और सीखेंगे कैसे? ऑनलाइन, क्योंकि आपके पास तो दिन भर में समय ही नहीं होगा, राइट। आप या तो अर्ली मॉर्निंग में सीख सकते हैं, या तो लेट आवर्स में, नाइट में सीख सकते हैं, या जिस समय पर कस्टमर नहीं है दुकान पर, उस समय पर सीख सकते हैं। एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल ऑनलाइन। और ऑनलाइन में ज़्यादातर चीज़ें इंग्लिश में है। तो आपकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, राइट, आई स्टार्टेड विद ए स्मॉल इंस्टीट्यूशन, नाउ आई हैव ऑफ कोर्स 3-4 बिजनेसेस। तो इट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज आई लर्न एवरीथिंग ऑनलाइन। मैं ऑनलाइन सीखता रहा हूँ पिछले 15-20 सालों में, और अपनी ग्रोथ पर हमेशा से कंसंट्रेट करता हूँ। आपको भी यदि भाई एक छोटे से बिजनेसमैन से बड़े बिजनेसमैन तक का सफ़र तय करना है, यू नो, लॉट ऑफ पीपल फॉलो विवेक बिंद्रा। अब आप बताइए, विवेक बिंद्रा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस के IBC बना रहे हैं, राइट। वो अपने बिजनेस को बड़ा या दूसरों के बिजनेस को बड़ा कैसे बना पा रहे हैं? दुकान पे बैठ के? ऑफ कोर्स ऑनलाइन। तो ये बस ये सब बॉटल नेक्स हैं जिनसे कि लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। कई बार होता है ना कि बोतल की जो गर्दन होती है, उसमें हम अटक गए। यदि उस बोतल से बाहर निकल आते, बॉटल नेक से बाहर निकल आते, तो फिर ग्रोथ अनलिमिटेड है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, राइट। मैं इसे ग्रोथ नहीं मानता कि आपने पहले साल में 1 लाख रुपए कमाए और अगले साल में 1.25 लाख, राइट। इसे हम लीनियर ग्रोथ कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में, बिजनेस टर्म्स में हम इसे लीनियर ग्रोथ कहते हैं। जब 1 लाख से आप अगले साल 2 लाख कमाते हैं और 2 लाख से 5 लाख बनाते हैं, देन यू बिकम एक्सपोनेंशियली, यू नो, मतलब यू बिकम एक्सपोनेंशियली ग्रोन, राइट। आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाती है, आप बड़ी ग्रोथ की तरफ देख सकते हैं। एंड उसके लिए सीखना ज़रूरी है, ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। और वो ट्रेनिंग आप आज ऑफलाइन नहीं ले सकते, आप ट्यूशन नहीं लगा सकते, आपको ऐसे ट्रेनर ही नहीं मिलेंगे ऑफलाइन में, अपने शहर में, अपने लोकल रेजिडेंट एरिया में। तो फिर आपको ग्लोबली कनेक्ट होना पड़ेगा, और ऑनलाइन का सहारा ही एकमात्र सहारा है। जी, बहुत शानदार सर। अब कुछ स्टूडेंट जब इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट कर देते हैं तो कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो मैं चाहता हूँ उनके ऊपर भी आप प्रकाश डालें। जैसे एज ए स्टूडेंट, जब भी कोई इंग्लिश स्टूडेंट हो या कोई भी व्यक्ति हो, इंग्लिश लैंग्वेज जब शुरुआत करता है सीखना, तो इंस्टीट्यूट में जहाँ भी सीखता है, उसके बाद जो घर पर या जहाँ भी वो रहता है, जब अपने आसपास इंग्लिश बोलना शुरू करता है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग उसे मोटिवेट करने की बजाय हमेशा डिमोटिवेट करने वाले मिलेंगे। हालांकि वो वही लोग होते हैं जिनको खुद इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, जिनको इंग्लिश लैंग्वेज आती है वो हो सकता है उनको मोटिवेट करें, तरह तरह के ताने उनको मिलते हैं। तो ऐसे में बच्चा अपना जो कंसंट्रेशन है इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के वो खो देता है। और बहुत सारे स्टूडेंटों को मैंने देखा है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो कोर्स है वो स्टार्ट तो कर देता है, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता। ऐसे में मुझे एक आपकी स्टोरी भी याद आती है जो अक्सर आप क्लास में बताते थे मेरे टाइम पर, तो इंडियन कॉकरोच की लेकर के, तो मैं चाहूँगा उसको भी एक छोटा सा रिमाइंड करा दें। और ऐसे लोगों को कैसे टिप्स देना चाहेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज पर किस तरह से मतलब जो ताने मिल रहे हैं उनको कैसे हैंडल कराएं ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं? देखिए, आज इस दुनिया की जो हकीकत है वो ये है कि जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो लोग आपकी टांगें खींचेंगे, राइट। मैं अक्सर लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ कि एक बार एक जगह पर एक एग्जीबिशन लगी हुई थी और वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के जार रखे हुए थे, और उन जार के सबके जो लिड थे, ढक्कन थे, वो खुले हुए थे। अब हमारे आपके जैसा भी एक व्यक्ति वहाँ पहुँचा, उसने देखा कि उनमें जार्स में, सारे के सारे जार्स में कॉकरोचेज हैं, राइट। सारे कंट्रीज़ के जार खुले हुए हैं, सारे कंट्रीज़ के जार बंद हैं, और इंडिया का जो जार है वो खुला हुआ है, राइट। अब भाई हमारे आपके मन में क्यूरियोसिटी डेवलप होगी कि भाई ये ऐसा कैसे कि बाकी सारे कंट्रीज़ के जार तो बंद हैं और इंडिया का जो जार है वो खुला हुआ है जिसमें इंडियन कॉकरोच हैं। तो उन्होंने कहा कि ज़रा पास आइए और देखिए, राइट। हम पास गए और हमने देखा कि बाकी के सारे जार्स में सब लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, राइट। उनके जार के ढक्कन बंद थे सारे कंट्रीज़ के। तो हमने पूछा कि भाई ये तो सब, ये हमें समझ आ गया कि यदि इसका ढक्कन बंद नहीं करके रखा गया तो ये सारे बाहर निकल जाएंगे, बाहर इधर उधर भाग जाएंगे। लेकिन जब हमने इंडिया का जार देखा तो हमने वहाँ देखा कि एक कॉकरोच ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरा कॉकरोच नीचे पकड़ के उसकी टांग खींच लेता। जब भी कोई चढ़ने की कोशिश करता तो दूसरे कॉकरोच मिलके उसकी टांग खींच लेते, राइट। ये टांग खिंचाई की आदत हमें और दुनिया को होती ही है। आप यदि इग्नोर करेंगे
तभी आगे बढ़ेंगे। इस दुनिया का एक छोटा सा रूल है, उज्जवल पाटनी जी से सुना कि जो इग्नोर करेगा वही आगे बढ़ेगा। तो इग्नोर करना जल्दी से सीख लीजिए, आगे बढ़ने की कोई लिमिट है नहीं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए, बहुत सारे प्रश्नों का आपने उत्तर दिया और आई होप कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनको एक्चुअल में इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के जितने भी मिथ थे वो भी क्लियर हो गए होंगे, जो भी उनके मन में सवाल थे उनके भी जवाब मिल गए होंगे। आखिर में अगर कुछ एक संदेश देना चाहें जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको। संदेश यही है कि इफ़ यू डोंट हैव मनी, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। मनी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इफ़ यू हैव अ विल पावर। मतलब शक्ति पैसे की और इच्छा शक्ति, दोनों में बहुत अंतर है। यदि आप किसी भी चीज़ को करने की इच्छा रखते हैं तो इच्छा शक्ति आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मैंने देखा है कि जैसे अभी कोविड-19 बहुत बुरी तरीके से लोगों की ज़िंदगियों को प्रभावित कर रहा है, तो कुछ लोगों की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है एंड दे आर कमिंग फॉरवर्ड। वो लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स, मेडिसिन, फूड, इवन देयर आर सरदार्स। जो सरदार हैं उन लोगों ने तो फ्री लंगर लगा दिए हैं, राइट, इन आर सिटी ऑल्सो। हमारे शहर में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो कि लोगों की समाज सेवा कर रहे हैं, ऑक्सीजन फ्री में अवेलेबल करा रहे हैं और घर घर जाकर जो भी उनसे हेल्प बनती है, चाहे वो टेलीफोनिकली है या वो फिजिकली है या वो फाइनेंशियली है, तो वो सपोर्ट कर ही रहे हैं। तो आप भी अपना मनोबल बढ़ाइए, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाइए और आगे बढ़ने का रास्ता पक्का कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच इतना सारा टाइम देने के लिए और बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। और भी बहुत सारे जो एजुकेशन से रिलेटेड टिप्स हैं आपको मोटिवेट करने के लिए कोशिश करेंगे और एक बार फिर हाजिर होंगे अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू सो मच सर। वेलकम।